सिवनी में पिछले कुछ दिनों से पेच नहर के पानी को लेकर और किसानों को लेकर राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है और मुझे लगता है कि केवल और केवल ये राजनीतिक गर्मा गर्मी है। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं, ना किसानों को खेत तक नहर का पानी जा रहा है, ना किसानों का हित हुआ है। आज भी किसान परेशान है। और ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी पेच व्यापवर्तन परियोजना, जिसमें माचागोरा डैम और छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में नहरों का निर्माण होना, गुणवत्ता वाली नहरों का निर्माण हुआ था। 2016 में इसकी जो लागत थी 2545 करोड़ के आसपास थी और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सिवनी के विधायक दिनेश राय मुर्मू जी थे। लगातार किसानों द्वारा गुणवत्ता विहीन नहरों के निर्माण को लेकर आवाज़ उठाई गई। कम चौड़ी नहरों की और कम गहराई वाली नहरों की खराब निर्माण की उन्होंने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी थे, विपक्ष के नेता, जिन्होंने लगातार आवाज़ उठाई। लेकिन उस समय विधायक दिनेश राय मुर्मू जी ने किसानों की चौपाल नहीं लगाई। दिनेश राय मुर्मू जी ने अधिकारियों को लट से नहीं चमकाया। दिनेश राय मुर्मू जी ने सत्ता के सामने बात नहीं रखी इस भ्रष्टाचार की। लेकिन आज जब चिड़िया चुग गई खेत और किसानों के सर के ऊपर पानी चला गया और मालूम है कि अब किसान बहुत उग्र हो गया है, तो लोग सड़क पर आके अब विधायक जी लठिया भी चमकाने लगे, किसानों की चौपाल भी लगा दी और अधिकारी के साथ जो भी उनका घटनाक्रम घटा, दुर्व्यवहार हुआ, ये भी हुआ। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, विधायक जी सत्ता आपकी है, सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको निर्देश देने की आवश्यकता है, आदेश देने की आवश्यकता है। आपको भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करानी चाहिए थी। इस पूरे काम की जांच करानी चाहिए थी। जब करना चाहिए तब तो नहीं करे, जब अब सबरी परियोजना समाप्त हो गई, ठेकेदार अपने घर पैसे लेके चले गया, अधिकारी इधर से उधर हो गए, लेकिन अब क्या मतलब उस बात। तो यदि अब भी करना है और किसानों को लाभ पहुंचाना है तो आपको किसानों के साथ चौपाल लगाने की नहीं, बल्कि आपको सत्ता सरकार का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये काम जो है चौपाल लगाना, जो भी आंदोलन करने की जो है, वो विपक्ष का काम है, आपका काम नहीं था। आप अपने आप को ऐसा करके क्यों कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और आज जो घटना किसी अधिकारी के साथ घटी है, जो मारपीट की घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अधिकारी हो, उसके साथ नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, मारपीट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि मारपीट भी हुआ तो कुछ लोग, अब मुझे ये भी आश्चर्य होता है, किसानों का विषय बहुत महत्वपूर्ण, अधिकारियों से ज़्यादा किसानों का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसानों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अधिकारी आएंगे और चले जाएंगे और उसमें जात पात की भी कोई आवश्यकता नहीं। कोई अधिकारी यदि दोषी है तो उसको कानूनन तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसमें जात पात का एंगल लाना भी ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं लगता कि जात पात करनी चाहिए। यदि कोई किसी अधिकारी की जात पात की बात करता तो मैं उसको ये भी कहना चाहता हूँ कि अधिकारी जो है, अधिकारी का दायित्व है कि वो सही समय पर अपने काम को पूरा करे और लोगों को लाभ पहुँचाए। रही बात किसानों की, आज यदि किसान परेशान है तो उसमें किसी विशेष जाति का नहीं है कोई व्यक्ति परेशान, सारी जाति वर्ग के, उसमें दलित भी परेशान है, उसमें आदिवासी भी परेशान है, उसमें सारे समाजों के लोग परेशान हैं। उनको अगर सही समय में पानी मिलेगा तो सबको लाभ मिलेगा। इसमें जात पात का कोई एंगल नहीं है और उसमें होना भी नहीं चाहिए। मैं चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या और भी वरिष्ठ नेता हैं अन्य दलों के, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का हित सर्वोपरि है। अधिकारी के साथ जो भी घटनाक्रम घटा है वो उसका जांच होनी चाहिए, उसको दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पहले किसान है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचना आवश्यक है। और ये जो भ्रष्टाचार जो पूरा हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी, उनको इसका दंड मिलना चाहिए। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट जो विभाग के अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी जाँच रिपोर्ट है, जिसमें भवानी शंकर महालेखाकार, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा मध्य प्रदेश, इनने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है जो कि दिल्ली भी गई है। राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनने जांच की है, जिसमें ये पाया गया है कि इस जो पूरी परियोजना में जो ठेकेदार है उसको अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से भुगतान हुआ है और गलत काम की जांच भी नहीं है। उसमें रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इसमें जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए और ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।